अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया जुल्फिकार खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात से बात। प्रोग्राम बात से बात में आज हम मौजूद हैं पंजाब के दारुल खिलाफा लाहौर के गिरदनवा में कोट अब्दुल मालिक का इलाका है और यहाँ पर सैलाब तो चला गया लेकिन अपने पीछे क्या तबाही छोड़ गया, उन लोगों से आपको मिलाएंगे जिनकी जिंदगियां जो है खत्म हो गई, जिनके जानो माल का इतना नुकसान हुआ और फिर भी उन तक हुकूमत का एक नुमाइंदा भी नहीं पहुंच सका। आज हम उन लोगों के पास जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि उनकी जिंदगी कहाँ है, जहां हुकूमत नहीं गई वहां पहुंचेगी बात से बात की टीम। आप मेरे साथ रहिएगा, आइए। इस वक्त हम उन लोगों के पास जा रहे हैं जिनके घरों में इस वक्त बताया जा रहा है 25-25 फीट पानी खड़ा हुआ है, लोग निकल नहीं सके। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह बिजली की तारें, बिजली के खंभे इस वक्त सैलाबी पानी के ज़ेराब है इस वक्त, और कितना ये डेंजरस है। बताया जा रहा है कि लोग 200-300 लोग अभी तक यहाँ पर फंसे हुए हैं। गो के पानी का जो लेवल है वो इस वक्त नीचे जा चुका है, लेकिन फिर भी पानी इतना ज्यादा है कि ना इन तक कोई पहुंच सका, सवाए यहाँ पे दीगर ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो ये फाउंडेशन यहाँ पे काम कर रही है, उनके अलावा कोई नहीं पहुंच सका। हुकूमत का तो कोई बंदा पहुंचा ही नहीं यहाँ पे। लोगों से बात करते हैं, जाके देखेंगे उनकी क्या मुश्किलें हैं, और जो कुछ थोड़ा बहुत सामान हम अपने साथ लाए हैं, गो के बहुत कम है, लेकिन कोशिश करेंगे कि उन लोगों तक पहुंचा सकें। और यहाँ पे मैं बार बार कहूंगी कि हम पाकिस्तानी बहुत बड़े दिल वाले होते हैं। आप अगर कुछ इन लोगों के लिए देना चाहें तो आप हमें कॉल करके हमारे दफ्तर, लाहौर का दफ्तर हमारे आ सकते हैं, या हमारे जो दीगर दफ्तर हैं कराची के और बाकी इलाकों के जो दफ्तर है वहां जाके आप ये सामान पहुंचा सकते हैं। हम इंश्योर करेंगे कि हम सैलाब जदगान तक जो है आपकी एड पहुंचाएं। कॉल करना चाहें तो बार बार नंबर रिपीट करूंगी, 042-111-3977-377 पर आप बात से बात की टीम से रुजू भी कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप क्या भिजवाना चाह रहे हैं और कहां भिजवाना चाह रहे हैं। यहाँ पे एक और चीज जो कहना चाहूंगी, हम बहुत शुक्रगुजार हैं फलाई इंसानियत फाउंडेशन के कि उन्होंने, क्योंकि ये बोट जिसपे हम बैठे हुए ये हुकूमत की बोट नहीं है, ये बोट जो है फलाई इंसानियत फाउंडेशन वालों की है। उनके लोग हमारे साथ जा रहे हैं, हमें दिखा रहे हैं, निशानदेही कर रहे हैं किधर किधर लोग जो है फंसे हुए हैं। बार बार वही कह रही हूँ कि हुकूमत नहीं पहुंची, दीगर ऑर्गेनाइजेशंस पहुंची, और हम कोशिश करेंगे कि इन लोगों तक पहुंच सके। पीछे आपको अगर दूर नजर आ रहा है, कैमरे की आंख से कहूंगी कि वो फोकस करे, पीछे लोग फंसे हुए बाकायदा इशारे कर रहे हैं, वहां कोशिश करते हैं जाने की और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, उनके क्या मसाइल हैं। क्या नाम है भाई आपका? मुनीर साहब, ये कब से जो है ये मसला इधर चल रहा है और क्या हर साल बाद ऐसे होता है? हर साल ऐसे होता है और हर साल यही अजियत आपको भुगतनी पड़ती है और हर साल इसी तरह जानो माल का जो है वो अब जान को वजह खेलने। हाँ, वो कोई वसीला नहीं हमारे पास। कितने बच्चे हैं आपके? 6। घर में कितने अफराद हैं इस वक्त? एक अकेला आप कमाने वाले हैं, ठीक है। तो हुकूमत कोई आई, कोई पहुंचा आपके पास? कुछ है नहीं, कोई भी नहीं आया। अल्लाह हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं आया, किसी ने कोई आके आपकी रसाई नहीं की? हमारी मदद तो ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो किस तरह आप जो है, ये बोट आती है और आप यहाँ पे आते हैं, चीजें रोज की रोज ये बोट आके आपको चीजें देके जाती है? हाँ जी, ठीक है। वंस अगेन, जिस तरह ये कह रहे हैं कि बोट यहाँ पे रोज आती है दीगर फाउंडेशंस की तरफ से, बोट आती है, लेकिन इनके पास हुकूमत का नुमाइंदा कोई भी नहीं पहुंचा अभी तक, और रोज इनका, क्योंकि जाहिर है घर छोड़ के नहीं जा सकते, हमारे साथ पानी भी नहीं, पीने वाला पानी भी नहीं है जी, पीने वाला पानी भी नहीं है इनके पास। तो रोज के रोज आप आके यहाँ से इनसे राशन लेके जाते हैं। इनके आप जो लोग यहाँ से नकल मकानी कर सकते थे वो चले गए, लेकिन जो नहीं जा सकते थे, मजबूरी थी, कहीं और जाने की जगह नहीं थी, वो मजबूर है इन्हीं हालात में रहने के लिए और फिर डिपेंडेंट है इस तरह लोगों पर कि जी आकर उनको रोजमर्रा का राशन जो है वो मुहैया किया जाए। हमारे बच्चों में इतने छाले पाँव में निकले हैं, पानी की वजह बीमार पड़े हैं, इसने उधर टेंट लगाया, वो दवाई ले जाते हैं उधर से। किसको वोट दिया था? किसी को भी दिया, नवाज शरीफ को दिया, नवाज शरीफ हमारी बात नहीं सुन रहा कोई। इस वक्त नवाज शरीफ साहब या वजीर आला साहब अगर आपकी बात सुन रहे हो, क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं है, हमारी मदद करें गरीबों की, और क्या करना, हमने कुछ करते नहीं सकते हम। बेबसी देखें कि कितनी है, कुछ भी नहीं, बस अभी भी ये कह रहे हो कि हमारी मदद करें, हम और तो कुछ नहीं कर सकते। तो वजीर आला साहब,
आपके लिए कैंप जो आपको दिखाने के लिए लगाए जाते हैं, वो जैसे आप वहां से उठते हैं वो कैंप्स उनको खत्म कर दिया जाता है। आपसे ये हम उम्मीद करते हैं, इल्तिजा भी करते हैं कि प्लीज अपनी निगरानी में ये काम, क्योंकि आप एक टास्क मास्टर हैं, आपको कहा जाता है कि आपके बारे में कहा जाता है आप एक टास्क मास्टर हैं, तो प्लीज कोशिश करें कि इन लोगों की इमदाद के लिए लोग पहुंचे। हुकूमत को कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं पहुंचा। लाहौर का गिरदोनवा है, ये एक इलाका नहीं है, इस तरह के बहुत और इलाके हैं जिधर सैलाब से इसी तरह की सिचुएशन दरपेश है। अभी आपको एक चीज वाज़ेह यहाँ पे कर दें कि ये अभी अगस्त है, अगस्त का महीना है, और जो ये मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके मुताबिक जो फोरकास्ट है वो ये है कि सितंबर में बारिश ज्यादा होगी। तो तबाही अभी जो है, जो अभी तबाही हुई है, इससे ज्यादा तबाही जो है वो एक्सपेक्टेड है आने वाले दिनों में। सितंबर इससे खराब होगा। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट है जो आपको बता रही है, उनके मुताबिक सितंबर में भी ज्यादा बारिशें होंगी। तो आप इमेजिन करें, आप इसे अंदाजा लगाएं कि हालात कितने और बिगड़ सकते हैं यहाँ पे। ये आप देखें कि बोट के जरिए जो है वो घर का एक्सेस हो रहा है, वरना यहाँ पे तो बहुत मुश्किल है यहाँ पे जाना। अभी हम यहाँ पे बोट अपनी पार्क करेंगे और अंदर जाके जो है फिर इनको जो भी इनका राशन या जो भी चीजें लेकर हम आए हैं साथ, वो कोशिश करेंगे कि इनको दे सकें। मुझे ये बताएं कि आप अब ये कितनी देर से ये सूरत हाल है, इस तरह कब से मसला जो है इसी तरह बना हुआ है? तकरीबन ईद से 2 दिन पहले पानी आया था यहाँ पे, तो अभी तकरीबन ईद को आधा महीना हो गया, इसी तरह पानी है। अच्छा, आप अकेले हैं यहाँ पे, बच्चे भी हैं? नहीं, बच्चों को तो हमने लाहौर में भेज दिया है अपने अजीजों के घर, तो खुद इधर ही हैं अपने घर की हिफाजत के लिए। जी जी, घर की हिफाजत के लिए बिल्कुल। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं कि आप माजरत चाहती हूँ, आप खाना खा रहे हैं, वैसे मैंने आपको डिस्टर्ब किए, लेकिन खाना कैसे आता है यहाँ पे? खाना शुरू से तो हम खुद ही, एक बंदा जाके ले आता है। अभी तकरीबन 4-5 दिन से ये लोग आए हैं, ये FIF वाले, ये सुबह शाम खाना दे के जाते हैं। अच्छा, आप ये देख सकते हैं मेरे भाई का कि इनकी कमीज जो है यहाँ तक जो है तकरीबन के गर्दन तक जो है वो गीली है। इसका मतलब अभी आप खाना लेने जब गए थे तो यहाँ इतना पानी था जिसमें आप चल के खाना लेने? जी, मैं अभी तकरीबन 10 मिनट पहले आया हूँ, तो इतना पानी है, पानी में से गुजर के आए हूँ। ये देखें कि किस अजियत से यहाँ पे लोग गुजर रहे हैं कि यहाँ तक पानी है, लेकिन क्योंकि मजबूरी है, खाने के लिए जाना ही जाना है, ना खाने का कोई सिलसिला है ना दवाइयों का कोई सिलसिला है। जब भी ये जाते हैं यहाँ पे, मतलब सांप वगैरह भी आए हैं अभी? हाँ, बिल्कुल। तो डर नहीं लगता जब आप खाना लेने जाते हैं? नहीं, अब तो आदी हो गए हैं। सांप पानी में भी होते हैं, वैसे घर के अंदर भी वो हर जानदार चीज अपनी जान बचाने के लिए फिर वो खुशकी पे आती है, लेकिन हमें अब आदी, हम सांप से कोई डर नहीं लगता हमें। आदी हो गए, मजबूरी है इसलिए आदी हो चुके हैं। जी जी, तो बिल्कुल। हुकूमत की तरफ से आपके पास कोई है? नहीं, हुकूमत की तरफ से कोई बंदा नहीं है। अम्मा जी कहाँ जा रही हैं? वो आपका घर है, आ जाए, हम आपको छोड़ देते हैं। आ जाए, ऊपर बिठा लेते हैं अम्मा को। आ जाए अम्मा। गुजारा तो खुदा करने वाला, इंसान तो नहीं कोई, अल्लाह से, और हो सकता है इससे भी ज्यादा अल्लाह दे दे। आप वजीर आला अगर आपको इस वक्त देख रहे हैं, आप क्या कहेंगे वजीर आला? वजीर आला से, जिसको हमने वोट दिया, इतनी वो साथ से कि नवाज शरीफ आ जाए, नवाज शरीफ वो कुछ करेगा तो होगा ना। कि बच्चे रोते हैं, जब बच्चे रोटी को बिलखते हैं तो क्या दिल से क्या निकलता है, क्या सोचते हैं? बदवा निकलती, होर की निकलना, सुकून निकलना, दिल चो दुआ निकलनी, किसी वास्ते बदवा ही निकलनी, होर की निकलना साडे दिल चो। इस इलाके में सैलाबी पानी इस कदर बेकाबू था कि वहाँ एक ज़ईफ शख्स तेज बहाव के सबब डूब रहा था और इस बूढ़े शख्स की जान बहुत मुश्किल से एक ट्यूब के जरिए बचाई गई। ये रिलीफ कैंप है, ये कितनी दूर लगा हुआ है? हुकूमत का रिलीफ कैंप आपको कोई नजर आया? वो स्टाफा लगा हुआ है कि उस पर ना कोई आदमी, ना कोई आदमी नहीं है, अच्छा, ना को खाने की चीज, ना को पीने की चीज, ना। ये हुकूमत पंजाब का रिलीफ कैंप लगा हुआ है? हाँ जी। अच्छा, तो वहाँ पे सिर्फ क्या शामियाना लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा हुआ? हाँ, शामियाना लगा हुआ, उसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक चीज आपको और बताएंगे, हमें जो मीडिया हाउसेस हैं, हमें एक हेल्पलाइन का नंबर जो है वो हुकूमत पंजाब की तरफ से मुहैया किया गया था। अभी देखते हैं इस वक्त अगर हम यहाँ खड़े हुए उस हेल्पलाइन को कॉल करें
तो वहां से हमें आया कोई हमारी मदद के लिए, इन लोगों की मदद के लिए कोई आता है या नहीं। मेरे पास वो नंबर है, डायल करते हैं और देखते हैं कि हेल्पलाइन कॉल करके क्या होता है। ये वो नंबर है जो हमें दिया था, हुकूमत पंजाब की तरफ से दिया गया है। पंद्रह दिन से कोई गवर्नमेंट का एक आदमी छोटे से छोटा भी नहीं आया कि आपकी सूरत हाल क्या है। हम खुद ही जाते हैं, खाना ले आते हैं। क्या कहेंगे इस वक्त अगर वजीर आला आपको सुन रहे हो, आप क्या कहेंगे उनको? हम उनको कहेंगे कि आप गरीब लोगों का कम से कम ये जो पानी में डूबे हुए हैं ना, इनका ख्याल रखें। ये आपके वोटर है, ठीक है ना? इन लोगों ने उनको आगे भेजा है, तो इसी वजह से ये वो कुर्सी पे बैठे हुए। तो इन गरीबों का ख्याल रखें। मेरी बात सुने, ये सैलाब हर साल आता है, ठीक है, तकरीबन हर साल आता है। अपने साथ आप नहीं आता है, इस दफा बहुत ज्यादा आया। हाँ जी। और आपका जितना माली नुकसान हुआ है, आपको लगता है आप कभी पूरा कर सकते हैं? ये तो कभी भी नहीं हो सकता। जो माली नुकसान पूरा कैसे करेंगे? पहले ये बिल्कुल चौंपड़ी सी बनाई हुई है, और पैसे होंगे तो मकान बनेगा ना। इनकी आंखें नम हो रही हैं इस वक्त ये सोच के कि पैसे और होंगे तो मकान बनेगा। इस वक्त कोई सिलसिला ही नहीं है और इनका अब वजीर आला से इनकी इल्तिजा है कि जी हम आपके वोट बैंक हैं, हमने आपको वोट डाल के आप लोगों को ऐवानों तक पहुंचाया है, तो कम से कम इन लोगों का ख्याल किया जाए। कोई एक हुकूमत का कोई नुमाइंदा, कोई एक नुमाइंदा इनके लिए आए, इनकी आके सूरत हाल देखे। ये जो भाई है ना, ये तकरीबन एक हफ्ते से हमें खाना दे रहे हैं, सुबह और शाम, पानी वगैरह, और दूर दूर तक पानी है। कोई आदमी हुकूमत का हेलीकॉप्टर पे भी नहीं आया कि इनको देखें वैसे क्या हो रहा है इधर। इस वक्त हम आगे जा रहे हैं। अभी हमने आपको एक घर का जायजा दिखाया, एक घर की सूरत हाल दिखाई, लेकिन इस तरह के कितने घर हैं यहाँ पे जो पानी में डूब चुके हैं, जिनकी लाइवलीहुड, जिनकी जिंदगियां पानी में डूब चुकी हैं। आपको आगे भी दिखाते हैं कि आगे क्या सूरत हाल है। अभी हम आगे जाके देख रहे हैं, आगे जाके जायजा लेते हैं कि क्या सूरत हाल है। और अभी आपको दिखाएंगे, दूर मुझे लग रहा है कि कोई खातून जो है वो आना चाह रही है यहाँ पे, खुश्क रस्ते की तरफ जो है वो आना चाह रही है। जाहिर है क्योंकि इमदादी कैंप्स जो दीगर फाउंडेशंस की तरफ से लगे हुए हैं वो दूसरी साइड पे हैं। तो आगे जाके देखते हैं कि क्या है। तो दूर से अगर आप देखिए नजर आ रहा है मजबूरी, बेबसी का आलम। देखें कि किस तरह ये बेचारी खातून जो है ये जमीनी रास्ते तक अपना सफर जो है वो तय कर रही है। बूढ़ी खातून है यहाँ से जो नजर आ रहा है। आगे जाके देखते हैं। बिजली की तारें आप देखें किस तरह पानी में जो है वो डूबी हुई हैं। किसी वक्त भी यहाँ पे जो है वो, जिस वक्त ये हुआ है सब कुछ, तो हादसा कोई पेश आ सकता था, लेकिन हुकूमत वक्त को फुर्सत ही नहीं है। आज तो फिर ये इलेक्शन का समा है, शायद इलेक्शन में ज्यादा इस वक्त मसरूफियात है। वज़ीर आला साहब बहरहाल दौरे तो कर रहे हैं, लेकिन दौरों में क्या जो है वो अचीव किया जा रहा है जब अवाम इस तरह डूब रही है? तो कैंप सिर्फ उस वक्त लगाए जाते हैं जब वज़ीर आला साहब जो है वो वहाँ पे पहुंचे होते हैं, और उसके बाद जो है वो कैंप्स हटा दिए जाते हैं। ये बहुत उम्र रसीदा खातून लग रही हैं। इनको कोशिश करते हैं हम अपने साथ बिठा लें और पूछते हैं। अच्छा, आप बेबसी का आलम देखें कि उन्होंने जो उनके हाथ में जो डंडा है उसके ऊपर उन्होंने खाने का सामान लटकाया हुआ है। उनकी पूरी कोशिश है कि खाना जो है वो डूब ना जाए। पता नहीं कितनी मुश्किल से लेकर आ रही हैं। अम्मा जी कहाँ जा रही हैं? वो आपका घर है, आ जाए, हम आपको छोड़ देते हैं। आ जाए, आ जाए, ऊपर बिठा लेते हैं अम्मा को। आ जाए अम्मा। आठ दिन से मतलब आया। 8 दिन से आप यहाँ पे बुध से निकले हैं, तो आना जाना भी मुश्किल होता है। तो अभी आप कहाँ जा रही हैं? अपने घर जा रहे थे। मैंने कहा कुछ बेजुबान जानवरों को उधर से आटा उटा खोल के डाल देते, कुछ डालते हैं। बतखे हैं घर कितने तरह? वो सामने पीपल नहीं है, ये दरख्त वाला है, ये दरख्त वाला। वो बता रही हैं अपने बेजुबान जो जानवर हैं, जो इनके जानवर हैं, जो इनकी जो देखने कोई दीवार टूटी ना हो, फूटी ना हो, फिर कोई कुछ खाने के लिए लेके जाना। बच्चे तो छोटे निकाल दिए थे हमने, भाभी निकाल दी थी,
लेकिन घर के लिए इधर चोर चकार भी बहुत फिरते हैं। अच्छा, चोर चकार भी बहुत ज्यादा है इस वक्त। हाँ। कोई घर में है इस वक्त? कोई नहीं। नहीं, कोई नहीं है घर में, ताला लगा के। तो ये जो जानवर हैं आपके, ये गाय भैंसे हैं आपकी? नहीं नहीं, बतखे हैं 3 बतखे हैं, तो उसको कुछ आटा घोल के डाल दूं। ये खरगोश है, कुछ निकाल के ले गए थे कुछ। बतखों और खरगोशों के लिए इतनी दूर से जा रही थी? हाँ, रोज आती हैं आप? रोज आती हूँ, रोज किराया लगा के शादी मोड़ से आती हूँ, देख के चली जाती हूँ। और शादरे मोड़ से आप आती हैं इतनी दूर से किराया लगा के, और फिर पानी का जो सफर है इसी तरह तय करती हैं? पानी का सफर इसी तरह तय करती, लेकिन कम हो गया था। 2 दिन मैं नहीं आई, 3 दिन का पानी ज्यादा था, मेरे ऊपर से गुजर जाना था। अब मैंने कम देखा थोड़ा सा, तो मैंने कहा जाके देखती हूँ। अपने घर देखने, बतखों को देखने, उसका ज्यादा फिक्र। 4 दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया, हफ्ते से लेके और अब तक हफ्ते। अम्मा, डर नहीं लगा आपको? इतनी पानी में से आप आ रही थी और मैं इतना पानी में से आई हूँ, क्या करूँ, मजबूरी है। उनको डाल के गई थी, उसके बाद फिर रोज आती हूँ, उधर देख के चली जाती हूँ। जब वैसे आप देखती हैं कि घर की ये हालत हुई है, क्या दिल पे गुजरती है? गुजरती है बहुत, कि इतनी मुश्किलों से। एक तो 4 साल से आदमी बीमार है, दमे का मरीज है, और फिर मैं काम उन लोगों के बर्तन वगैरह मांगती हूँ, तो काम गुजारा करती हूँ। कभी किसी भाई ने दे दिया, कभी इन्होंने दे दिया, मौलवी साहब बैठे, कभी किसी ने दे दिया। बस गुजारा तो खुदा करने वाला है, इंसान तो नहीं कोई। अल्लाह, और हो सकता है इससे भी ज्यादा अल्लाह दे दे। आप वजीर आला अगर आपको इस वक्त देख रहे हैं, आप क्या कहेंगे वजीर आला? वजीर आला से, जिसको हमने वोट दिया, इतनी वो साथ से कि नवाज शरीफ आ जाए, नवाज शरीफ वो कुछ करेगा तो होगा ना। कि आपको हुकूमत इंसान समझती है? आपको लगता है आपको इंसान समझती है? इंसान समझती तो कुछ करती ना, कि जो बड़े बड़े लोग होते वो समझते नहीं कि हम ही हैं, हमारे पास पैसा है, हम जो कुछ हैं वो ठीक है। इनका घर है जहाँ पे इनके मवेशी है, जिनकी इनको इतनी फिक्र है कि ये शादरे टाउन से आती है पैसे खर्च करके, यहाँ से इतना पानी में जाके अंदर अपने मवेशियों का ख्याल रखने जा रही हैं। और यहाँ पे अफसोस ये होता है कि एक औरत जिसको अपने मवेशियों का इतना ज्यादा ख्याल है, लेकिन हमारी हुकूमत वक्त को इन इंसानों का ख्याल नहीं है। और मदद के लिए आ जाते हैं, लेकिन हुकूमत को पता ही नहीं। आपको यहाँ पे हुकूमत को पता ही नहीं, उतरना, उतर के जाना, ताला खोल के। जहाँ इंसानों की मदद के लिए कोई हुकूमती टीम आने को तैयार नहीं थी, वहाँ एक बूढ़ी और ज़ईफ खातून अपने पालतू जानदारों की खुराक मुहैया करने की खातिर अपनी कमजोर जान की परवाह किए बगैर सैलाबी पानी की मौजों और बुलंदी से टकरा गई। अगर एक उम्र रसीदा खातून इतनी जुर्रत और एहसास से जिम्मेदारी का मुजाहरा कर सकती है, तो फिर हुकूमत अपने अवाम से इस कदर लाताल्लुक कैसे रह सकती है? लेकिन बात सिर्फ एहसास की है। बच्चे रोते हैं, जब बच्चे रोटी को बिलखते हैं तो क्या दिल से क्या निकलता है, क्या सोचते? दुआ निकलती, होर की निकलना, सुकून निकलना, दिल चो दुआ निकलनी, किसी वास्ते बदवाई निकलनी, होर की निकलना साडे दिल चो। इस इलाके में सैलाबी पानी इस कदर बेकाबू था कि वहाँ एक ज़ईफ शख्स तेज बहाव के सबब डूब रहा था, और इस बूढ़े शख्स की जान बहुत मुश्किल से एक ट्यूब के जरिए बचाई गई। अच्छा, एक चीज आपको और बताएंगे, हमें जो मीडिया हाउसेस हैं, हमें एक हेल्पलाइन का नंबर जो है वो हुकूमत पंजाब की तरफ से मुहैया किया गया था। अभी देखते हैं इस वक्त अगर हम यहाँ खड़े हुए उस हेल्पलाइन को कॉल करें तो वहाँ से हमें आया कोई हमारी मदद के लिए, इन लोगों की मदद के लिए कोई आता है या नहीं। 042992000679 ये नंबर है, डायल करते हैं, देखते हैं क्या क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी, काफी आपके पानी अभी भी जो है वो काफी है, अभी भी पानी है। ये देखें पानी का क्या हशर है। हाँ। पानी बहुत है, हमारे घरों में घुसा हुआ है पानी। आप अकेले हैं यहाँ पे? हैं जी, अकेले हैं यहाँ पे? भेज दी है सारी। हाँ, इतनी हुकूमत दावे कर रही है, हमने कैंप लगाए हैं, हमने ये किया, क्या कोई रिलीफ नहीं हमें आया, कोई से चीज की हमें हेल्प नहीं हुई अभी तक। कोई हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़ता हुआ? कोई भी नहीं नजर आया। आज आपको बता रहे हैं कि 6 दिन हो गए मुसलसल यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये अपना निजाम चला रहे हैं। लेकिन ये तो कहा जा रहा है वज़ीर आला साहब बहुत जगहों पे जा रहे हैं, वहाँ पे जाके करें, क्या सारा क्या है? अभी कुछ भी नहीं हुआ हमारे लिए, कोई मदद नहीं आई, कोई किस्म का कोई हेल्प नहीं हुई। ये लोग आते हैं यहाँ पे, सब लगाया हुआ है, अपना अपना दफा कर रहे हैं लोग,
कि जो डूबे हैं वो डूबे, जो बच रहे हैं वो बचे। पीर अशरफ साहब रसूल साहब आए हैं, अपनी हेल्प लोगों को बचाया। जो मिलने तल्लुकात वाले आदमी हैं वो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप यहीं पे रहती हैं? हाँ जी। तो यहाँ से भी गई क्यों नहीं आप? हैं? यहाँ से भैन भरा आए थे तो यही किथे जाना है? मलेदारी नानियां दा आए थे वे, नानियां दा होर किथे जा सकते हैं? ना कोई पल्ले पैसा ना। मतलब जो इनकी जिंदगी है, जो इन्होंने होश जब से संभाली है, यहीं पे है, इनका घर यही है, इनके मोहल्लेदार यही है, इनके रिश्तेदार यही हैं। वो कह रही है मैं और कहाँ जाऊं, मुझे ना हमारे पास कोई इतने पैसे हैं कि हम कहीं और जाके अपना इंतजाम कर सकें। तो मुझे ये बताएं कि खवातीन के हवाले से यहाँ पे जितना इस वक्त मुश्किल पड़ी हुई है, मतलब जाहिर है खवातीन के अपने मसाइल होते हैं, आपको क्या ना बच्चों को खाना दे सकती हैं, ना कुछ? अग भी नहीं बालदी, ना कोई चूल्हा है, ना कोई गैस है, ना कोई मकसद कोई होंदी है घर दी सहूलत। समान सारे डुबे ने, रुड़े पे ने, कोई किथे अग बाले? इन्ना इन्ना तो पानी अंदर च खलोता ते अग किथे बालनी? ते करना की है, तो की नहीं करना किसी। पीने को भी साफ पानी नहीं है। पानी भी नहीं है, ना पानी ना रोटी, बेहालो हाल हुए हैं सारे, कख नहीं है। आप एक माँ हैं, जब बच्चे रोते हैं, जब बच्चे रोटी को बिलखते हैं, तो क्या दिल से क्या निकलता है, क्या सोचती? दुआ निकलती, होर की निकलना? सुकून निकलना दिल चो, दुआ निकलनी किसे वास्ते, बदवाई निकलनी, होर की निकलना साडे दिल चो। ये आपने एक माँ की आवाज सुनी जिसके बच्चे जो हैं वो बिलबिला रहे होते हैं, और जिसके बच्चे जो हैं जिनके पास इस वक्त खाने को नहीं है, पीने को पानी नहीं है। खवातीन के और इतने दीगर मसाइल होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि कहाँ जाएं खवातीन, कहाँ जाएं यहाँ पे, कि किस किस्म की यहाँ पे जो है सिचुएशन है, और किस तरह इनकी दिल से आहें निकल रही हैं, वो ये जानती हैं या इनका रब जानता है। ये हम थोड़ी सी कुछ चीजें आपके लिए लाए हैं, अगर आप ये लाए हैं, हम लोग क्या लाए? अभी हमने आपको ये दिखाया, आज अभी इस वक्त हमने जो है उन इलाकों का सर्वे किया है जहां पे जमीनी रास्ता बिल्कुल, जमीनी रास्ते जो हैं वो मुनक़ता हो चुके हैं, जमीनी रास्ते बिल्कुल इस वक्त कहीं से आप नहीं जा सकते। लेकिन कुछ ऐसे इलाके भी हैं जब पानी की सूरत हाल कुछ इससे कम है, ये नहीं है कि कम है, लेकिन इससे कुछ कदरे बेहतर है। वहां पर भी जाएंगे, वहां पर जाके देखेंगे कि वहां की क्या सूरत हाल है। हमारे साथ रहिएगा। जिंदगियां तबाह हो गई, जिंदगी मफलूज होके यहाँ पे रह गई है। कोई यहाँ पे जो है इनके लिए नहीं आया, कोई किसी ने आके इनसे नहीं पूछा, इनके दुख में कोई शरीक नहीं हुआ। वही लोग जो इन लोगों को ऐवानों तक पहुंचाते हैं, हमारे हुक्मरानों को ऐवानों तक पहुंचाते हैं, आज इनकी दाद रसाई के लिए कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है। जिंदगी दरम भरम होके रह गई है, बह गई है जिंदगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तबाही ही तबाही है। कितनी देर लगेगी इस पानी को नीचे जाते हुए, ये भी किसी को नहीं पता। और बार बार ये कह रहे हैं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है ये अगले महीने, अगले कुछ दिनों में मौसम इससे मजीद खराब होगा। तो तबाही का अंदाजा आप खुद कर सकते हैं। इस इलाके में सैलाबी पानी इस कदर बेकाबू था कि वहाँ एक ज़ईफ शख्स तेज बहाव के सबब डूब रहा था, और इस बूढ़े शख्स की जान बहुत मुश्किल से एक ट्यूब के जरिए बचाई गई। इस इलाके का हाल आपने देख लिया, और हम कोशिश करेंगे कि जहाँ तक मुमकिन हो सकेगा मजीद इलाकों में जाएं, और साथ ही साथ हुकूमती रिलीफ कैंप्स पर जो रिलीफ की कोशिश हो रही है वो भी आपको दिखा सकें। हम इस वक्त काला शकाकू में मौजूद हैं, जो कि पंजाब के दारुल खिलाफा लाहौर के गिरदोनवा में है। इस वक्त पूरा इलाका जो है वो सैलाब के जरिए आ चुका है। हम इस वक्त एक रिलीफ कैंप के सामने मौजूद हैं। ये DCU शेखुपुरा का रिलीफ कैंप है। पीछे आप मेरे देख सकते हैं कि रिलीफ कैंप सिर्फ नाम का रिलीफ कैंप है। एक टेबल पड़ा हुआ है, ना यहाँ पे खाने की कोई चीजें हैं, ना यहाँ पे कोई मुतलका शख्स मौजूद है। हमें कहा जा रहा है कि डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन कहीं पानी लेने गए हैं वो, जबकि आसपास एक रेस्टोरेंट है, वहां से बड़े आराम से पानी लिया जा सकता है। लोगों से बात करते हैं। आप इस कैंप पे बैठते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, आप डॉक्टर साहब हैं? मैं डिस्पेंसर हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे सिर्फ ये जो है ये डिस्पेंसरी का काम कर रहा है और कोई काम नहीं है? नहीं, डॉक्टर साहब भी होते हैं, 2-3 शिफ्टें। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर साहब होते हैं, 2-3 शिफ्टों के डॉक्टर साहब हैं। तो इस वक्त डॉक्टर साहब किधर है? नहीं, अब सुबह की शिफ्ट है ना, सुबह 8 से लेके 3 बजे तक। अच्छा, तो अभी उसके बाद 4 से 12 की एक शिफ्ट होगी? नहीं। अच्छा, अभी आपने कहा 3 शिफ्टें हैं ना? नहीं, सुबह 5-6 बजे तक, 6 बजे तक
शाम 6 बजे तक? तो इस वक्त तो अभी 4 बजे हैं, तो फिर कहाँ है डॉक्टर साहब इस वक्त? वो एक डॉक्टर साहब इधर है ना, वो अभी चले गए हैं ना, वो जो सुबह आए थे ना। अच्छा जी, पहले 8 से 4 की 8 से 3 की उन्होंने कहा शिफ्ट है, उसके बाद उन्होंने कहा 6 बजे तक जो है डॉक्टर साहब मौजूद होते हैं। कहीं गए हैं वो इस वक्त? डॉक्टर साहब कहीं हाँ जी, कहाँ गए हैं, बताना पसंद करें। वो ले गए इधर को विजिट करने गए हैं, वही चीजों का कोई खेमे के देखने दे गए हैं, अपने मेडिकल चेक करने गए हैं, कैंप वगैरह। अच्छा, आपके पास क्या क्या इस वक्त मौजूद है मेडिकल सप्लाई में? एंटीबायोटिक है, एंटी एलर्जिक है चीज़ें, कोई एंटी पेन है। तो पूरा रिलीफ कैंप जो है यहाँ पे डीएसपी साहब ने लगाया हुआ है ये, ठीक है। तो खाने की कोई अशिया नजर नहीं आ रही? खाने वाली की जो चीजें है ना, वो ये ऐसे गार्डन वाले मुहैया कर रहे हैं। अच्छा, मजे की बात है, आप हुकूमत की तरफ से यहाँ पे नुमाइंदा है, ठीक है, हुकूमत के नुमाइंदा है ये मुझे कह रहे हैं कि जब खाने का इनसे पूछा कि डीसीओ साहब का रिलीफ कैंप है, तो रिलीफ कैंप में जो कि डीसीओ साहब की तरफ से लगा है, हुकूमत पंजाब की तरफ से लगा है, वहाँ ये कह रहे हैं खाने पीने की कोई अशिया मौजूद नहीं है। ऐसे गार्डन जो यहाँ पे एक हाउसिंग सोसाइटी है, खाने पीने का सामान वो दे रहे हैं। अच्छा, तो हुकूमत पंजाब इसका मतलब कुछ नहीं दे रही? नहीं, इधर वही दे रहे हैं, सब कैंपों में ये इधर पहुंचा रहे हैं, इधर भी वही भेज रहे हैं। यहाँ पर एक अलामती कैंप जो है वो लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि अलामती कैंप के लिए कुछ सरबराही के लिए तो मौजूद होना चाहिए। डॉक्टर साहब की कहानी आपने सुन ली कि डॉक्टर साहब जो हैं वो पहले कहा गया 3 बजे तक होते हैं, फिर कहा गया 6 बजे तक होते हैं, फिर कहा गया कि वो कहीं गए हैं पानी लेने गए, फिर कहा कि कहीं और गए। तो बहरहाल हम यहाँ से वापस जब गुजरेंगे तो 6 बजे से पहले का टाइम होगा, देखेंगे डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद हैं या नहीं। आप हमारे साथ रहिएगा। ये रिलीफ कैंप है, ये कितनी दूर लगा हुआ है? हुकूमत का रिलीफ कैंप आपको कोई नजर आया? वो स्टाफर लगा हुआ है कि उस पर ना कोई आदमी, ना कोई आदमी नहीं है। अच्छा, ना कोई खाने की चीज, ना कोई पीने की चीज, ना ये हुकूमत पंजाब का रिलीफ कैंप लगा हुआ है? हाँ जी। अच्छा, तो वहाँ पे सिर्फ क्या शामियाना लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा हुआ? हाँ, शामियाना लगा हुआ, उसमें कुछ भी नहीं है। 042992000679 ये नंबर है, डायल करते हैं, देखते हैं क्या क्या कहना है। पीर अशरफ रसूल और राना तनवीर साहब का इलाका है। यहाँ पे लोग जो है वो नकल मकानी कर रहे हैं, अपने जो अजीज वकार है उनके घर जाने पर मजबूर हैं। लाइट नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, पीने को पानी नहीं है। आप हालात यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो अभी थोड़ा पानी है, आगे 25-25 फुट मुझे बताया जा रहा है पानी खड़ा है। और हम यहाँ से जो है यहाँ पे क्योंकि इस तरह नहीं जा सकते, पानी बहुत खड़ा है, ना गाड़ी आगे जा सकती, हम लोग भी जो है वो इस तरह नहीं जा सकते, तो रिक्शे का इंतजाम किया है लाख का वकील ने मेरे लिए। मेरे साथ आइए, आपको दिखाएंगे कि क्या मसले मसाइल है। मुझे बताएं, खाना कहाँ से आ रहा है? खाना कहीं से नहीं आ रहा, ना कहीं से खाना आ रहा है, ना ही कोई अब तक कोई इमदाद आई है हमारी तरफ। सारे लोग बेयारो मददगार पड़े हुए हैं, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है, हमारा लाखों का सामान और हमारा लाखों की चीजें जो तबाह हो चुकी हैं। इधर सांप जो है मुख्तलिफ लोगों को डस रहे हैं, लेकिन कोई मारे हैं सांप जी, और बड़े बड़े सांप अभी भी मैं आपको कैमरे पे ले जाके दिखा सकता हूँ। मेरे गेट के आगे 3-4 सांप पड़े हुए हैं जिंदा, लेकिन कोई इधर हुकूमती नुमाइंदा आज तक नहीं पहुंचा, ना कोई खाना लेके, ना हमने जो टीएमओ से राब्ता किया तो उसने मुझे कहा कि आपको हम टेंट मुहैया कर रहे हैं, लेकिन आज तक ना कोई टेंट आया है, ना कोई हुकूमती टीम आई है। अब एक PRO साहब जो है इलाका मजिस्ट्रेट, वो तशरीफ लाए हैं, वो हमें ये हदायत करके कि अजाने दें, बस अजाने दें, ये खुदा की तरफ से आप पे अजाब है, ये आप पे अजाब आया हुआ है। खुदारा कहते हैं कि अजाने दें, ये आप लोगों के गुनाह आपके आगे आ रहे हैं। किसी बंदे को कहना कि एक अजाब में मुब्तला इस वक्त आदमी है, रसाई के लिए कोई नहीं आ रहा, और उन्हें ये कहा जा रहा है अजाने दें, और ये आपके अजाब और आपके जो है गुनाह ये धुल रहे हैं। ये बड़ा ही एक पॉलिटिकल मेरा ख्याल है स्टेटमेंट दी है, बड़ी अच्छी बात है उन्होंने की है। ये रिलीफ कैंप है, ये कितनी दूर लगा हुआ है? और हुकूमत का रिलीफ कैंप आपको कोई नजर आया? वो स्टाफर लगा हुआ है कि उस पर ना कोई आदमी, ना कोई आदमी नहीं है यार। अच्छा, ना कोई खाने की चीज, ना कोई पीने की चीज, ना ये हुकूमत पंजाब का रिलीफ कैंप लगा हुआ है? हाँ जी। अच्छा, तो वहाँ पे सिर्फ क्या शामियाना लगा हुआ है और कुछ नहीं लगा हुआ? हाँ, शामियाना लगा हुआ, उसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक चीज आपको और बताएंगे, हमें जो मीडिया हाउसेस हैं, हमें एक हेल्पलाइन का नंबर जो है वो हुकूमत पंजाब की तरफ से मुहैया किया गया था। अभी देखते हैं इस वक्त अगर हम यहाँ खड़े हुए उस हेल्पलाइन को कॉल करें
तो वहां से हमें आया कोई हमारी मदद के लिए, इन लोगों की मदद के लिए कोई आता है या नहीं। मेरे पास वो नंबर है, डायल करते हैं और देखते हैं कि हेल्पलाइन कॉल करके क्या होता है। ये वो नंबर है जो हमें दिया था, हुकूमत पंजाब की तरफ से दिया गया है। यहाँ आपको ये बताते चलें कि ये वो नंबर है जो अखबारात में भी पब्लिश हो चुका है, 042992000679। ये नंबर है, डायल करते हैं, देखते हैं क्या क्या कहना है। अगर आपको ये आवाज आ रही है तो ये आवाज वो है जो फैक्स मशीन की आवाज है। ये नंबर जो है ये वो नंबर है, बार बार कह रहे हैं, जो हुकूमत पंजाब ने खुद मुहैया किया था, पब्लिश किया न्यूज़पेपर्स में, लेकिन इस नंबर पे कॉल कर रहे हैं तो आगे से एक फैक्स मशीन की आवाज आ रही है। हम इस जीटी रोड पे मौजूद हैं जहां पर हुकूमती जो कैंप्स हैं, इमदादी कैंप्स हैं, वो भी लगे हुए हैं और जो दीगर ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने भी अपने कैंप्स लगाए हुए हैं। यहाँ पे जानने की हम ये कोशिश करेंगे कि हुकूमत ने जहां तक बात होती है कि राशन के हवाले से जो ये लोग मुतासरीन हैं इनके लिए क्या इंतजाम किए हैं। मुझे बताएं हुकूमत की क्या इंतजाम है इस वक्त राशन के हवाले से? हुकूमत ने यहाँ पे मेडिकल कैंप लगाया है, खेमे हमारी जमात को दिए हैं, वो हमने लगाए हैं, इधर लोग बैठे हुए हैं, लेकिन खाने के हवाले से हुकूमत का कोई प्रोजेक्ट नहीं है। मैं इधर 3-4 दिन से यहाँ पे मौजूद हूँ। मैंने देखा है कि एक मरतबा हुकूमत की गाड़ी आई है दाल और रोटी लेकर, उसके बाद वो भी ये खुद तकसीम नहीं कर पाए, तो वो हमारी जमात वाले साथियों ली है। जो हुकूमत है वो यहाँ पे कहीं नजर नहीं आ रही। ये एक फाउंडेशन है, हमें इसका नाम नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है हम एडवर्टाइज नहीं करना चाहते, लेकिन यहाँ पे जो दीगर तंजीमें काम कर रही हैं वो लोगों की हेल्प के लिए जा रही है। इनकी वोट है, इनकी मदद ली जा रही है। हुकूमती नुमाइंदे भी आके इनकी मदद ले रहे हैं और उन्होंने ये कहा कि हुकूमत की तरफ से सिर्फ एक दिन दाल और रोटी आई थी, उसके बाद यहाँ पे हुकूमत का कोई प्रोजेक्ट नहीं है। क्या ये सही कह रहे हैं? हुकूमत की तरफ से कोई आपके पास आया? नहीं। कोई नहीं आया, ठीक है। तो ये तो जो यहाँ पे दवाइयों का कैंप लगा है, मेडिकल कैंप लगा है, मेडिकल कैंप कोई हुकूमत का सही है? नहीं। हमने आपसे कहा था कि एक रिलीफ कैंप जिस पे हम सुबह आए थे और हमें कहा गया था कि डॉक्टर वहाँ पे मौजूद नहीं है, शाम को डॉक्टर साहब मौजूद होते हैं, वहाँ का हम दोबारा दौरा करेंगे, वहाँ आपको दोबारा दिखाएंगे कि वहाँ की हालात क्या हैं। आप इस वक्त मेरे पीछे देख सकते हैं कि हालात क्या है। कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है, कोई यहाँ पे प्रॉपर डिस्पेंसर मौजूद नहीं है। इस तरह के कैंप्स जो हैं वो सिर्फ महज शोबाजी के लिए लगाए जाते हैं और जैसे उनका फोटो सेशन का टाइम खत्म होता है तो ये कैंप रोल बैक कर दिए जाते हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है एक आम शहरी के नजरिए से कि रिलीफ कैंप जो हैं दुनिया भर में, रिलीफ कैंप का मतलब ये है कि 24 घंटे रिलीफ कैंप चलता है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ नजर आ रहा है? कोई राशन की एक चीज नजर आ रही है? नहीं। कोई हुकूमती बंदा नजर आ रहा है? नहीं। इस वक्त हुकूमत कहीं आपको नजर आ रही है? अनफॉर्चुनेटली इसका आंसर भी है नहीं। अच्छा मेरे एक क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? मंजूर। मंजूर साहब आपका क्या करते हैं यहाँ पे? नायब कासिद ड्यूटी है जी। नायब कासिद की ड्यूटी है। नायब कासिद की ड्यूटी है? हाँ जी। आप नायब कासिद हैं? हाँ जी। अच्छा, आपको मेडिकल में कोई आपने आज तक किसी अस्पताल में काम किए? हॉस्पिटल में काम करने आप पीछे ही डूबे हैं, सड़क पे थले जाओ, जाकर चेक करो। अच्छा मुझे ये बताएं, हाथ नीचे कर, आप जो है आप किसी अस्पताल में काम करते हैं, कोई डिस्पेंसर है आप? नायब कासिद हैं। नायब कासिद हैं जी, नायब कासिद हैं। ये इंजेक्शन आप लगाते हैं? हाँ जी। इंजेक्शन आप लगाते हैं? अगर यहाँ पे इंजेक्शन मजबूरी, तो यहाँ पे कौन इंजेक्शन लगाता है? अगर रोटी में खाने गए ने सानू बाके ते आ जांदे ने। अच्छा जी, सुबह से वो लोग रोटी खाने गए हैं जिनका ये कहा जा रहा है। नायब कासिद यहाँ पे बैठे हुए कह रहे हैं मजबूरी के तौर पे हमें अगर इंजेक्शन लगाना पड़े तो हम इंजेक्शन लगाते हैं। वजीर आला साहब, अगर आपको एक इनएक्सपीरियंस बंदे से जिसको ये नहीं पता वेन कौन सी है, नर्व कौन सी है, आपको अगर इंजेक्शन ड्रिप लगवानी पड़े, क्या आप लगवाएंगे? मेरी बात सुनिए, इंजेक्शन जो है इंजेक्शन किधर लगता है? इंजेक्शन किधर लगता है? गोश्त में भी लगता है, वेन में भी लगता है। सर इधर बताएं किधर लगेगा इंजेक्शन? मुझे ड्रिप लगानी किधर लगेगा इंजेक्शन? वेन च लगेगा। केड़ी वेन च लगेगा? केड़ी वेन च लगेगा? कौन सी वेन में लगेगा? वेन मजबूरी दी तहत जेड़ा बंदा ठीक है, इमरजेंसी है। अच्छा, नायब कासिद है ना आप? कौन से महकमे में काम करते हैं? कौन से महकमे में काम करते हैं? महकमा सेहत में आप काम करते हैं, ठीक है। कभी आपको इंजेक्शन देने पे ट्रेनिंग दी है उन्होंने? कभी ट्रेनिंग आपकी हुई है इंजेक्शन लगाने पे? डॉक्टर में नाल आपकी ट्रेनिंग कभी हुई है मेरे भाई?
ट्रेनिंग हुई है कभी इंजेक्शन लगाने पे? डॉक्टर में नाल में होने हैं दवाइयां सारियां डॉक्टर देख ले। अच्छा जी, बड़े मजे की इन्होंने बात की कि डॉक्टर मेरे साथ, डॉक्टर आपके साथ होते हैं? हाँ जी, आपके साथ डॉक्टर डॉक्टर के साथ ही ना। हाँ। कौन डूबे हैं 2-2 बंदे, तो आप देखते हैं कि वो कैसे लगाता है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, इन्होंने कहा जी डॉक्टर मेरे साथ होता है, हम देखते हैं कि हम कैसे लगाते हैं। तो इस तरह का हम जो है ना मेडिकल ट्रीटमेंट अपने आम गरीब इंसान को मुहैया कर रहे हैं कि जहाँ डॉक्टर को देख के वो देखता है वेन में लगाते हैं, इतना उसको पता, मैंने हाथ आगे किया उसे ये नहीं पता था कहाँ लगाते हैं। ये हमारी गुड गवर्नेंस है। जो मुंतखब यहाँ पे अवाम के नुमाइंदे हैं, जिनको अवाम ने जितवाया है, मैंडेट लेके दिया है आपको, जिस मैंडेट का आप इतना जो है वो खुशी से इजहार करते हैं कि आपको अनअपोज मैंडेट मिला है, जो आपको मैंडेट जिन लोगों ने लेके दिया है उनको आपने इस तरह के लोगों पे छोड़ दिया है जिनको ये नहीं पता कि इंजेक्शन किस तरह लगाना है। सुबह भी हम इस कैंप का दौरा करके गए, इस वक्त भी हम आए, हम आपको दिखाना चाहते हैं। सुबह भी यही कहा गया बंदा रोटी खाने गया, इस वक्त भी यही है कि रोटी खाने गया हुआ है। जिन लोगों की जमा पूंजी जिंदगियां डूब गई, बह गई, वो आपके इन लोगों के इस पे आपने छोड़ा हुआ रहमो करम पे। यहाँ पे एक और जो चीज डूब गई है वो ये गुड गवर्नेंस के जो दावे हैं वो भी सैलाब अपने साथ ले गया है, क्योंकि यहाँ पे ये जो महज लगाए जाते हैं ना, ये आपके रिलीफ कैंप्स, ये सिर्फ फोटो सेशंस के लिए लगाए जाते हैं। जब यहाँ से फोटो सेशन का दौरा खत्म हो जाता है तो उसके बाद उनको भी रोल कर दिया जाता है। ये इनका काम है। सैलाब ज़दा इलाकों में लोग जिस कसम पुरसी और बेकसी के आलम में जिंदगी और मौत के दरमियान जंग में मुब्तला हैं, इन पर दिल खून के आंसू रोता है। इन लुटे पुटे लोगों की मदद के लिए हम सबको भी अपना किरदार अदा करना होगा। यही इंसानियत है और यही वक्त की अव्वलीन जरूरत भी। इन तमाम दिल को चूर कर देने वाले हालात को दिखाने का मकसद इन इलाकों के अवाम की तकलीफ की तरफ हुकाम बाला की तवज्जो दिलाना है। अरबाब इख्तियार से हमारी दरख्वास्त है कि इस जानिब भी तवज्जो करें। इस उम्मीद पर मारी जुल्फिकार खान और बात से बात की टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के पान।